कांकेर मुठभेड़ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ भाजपा सरकार ने लगातार अभियान चलाया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद उस अभियान में और गति आई है। 2014 से हमने कैंप लगाना शुरू किया। 2019 के बाद कम से कम 250 कैंप लगाए गए। छत्तीसगढ़ में 3 महीने के अंदर 80 नक्सली मारे गए, 125 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आगे भी जारी रहेगा। बहुत कम समय के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम देश ने नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं जवानों को बहुत बधाई देता हूं, वे बहुत बहादुरी से लड़े और बड़ी सफलता हासिल की है। लगातार हमारे शासनकाल में नक्सलियों के मांद में घुसकर जो हमला करने की नीति रही है उसका ये परिणाम है। कोई हताहत नहीं हुआ, केवल 3 जवान घायल हुए। 29 नक्सलियों की मौत बड़ी खबर है। नक्सलियों की मौत हुई है, किस रूप में देखते हैं इस घटना को और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जवानों को बहुत बधाई दूंगा और बहुत बहादुरी से लड़े और बड़ी सफलता हासिल की है। जो लगातार जो हम लोगों के शासन काल में जो उनके नक्सलियों को मान में घुस के अटैक करने की जो नीति रही है उसका ये परिणाम है और कोई हताहत नहीं हुआ। 3 जवान ही केवल घायल हुए हैं, ये संतोष की बात है। और 29 नक्सलियों की मौत ये बड़ी खबर है। लेकिन कल कवर्धा में जो आपने बयान दिया था कि फर्जी मुठभेड़ हो रहा है, कल बयान दिया था ना, फर्जी मुठभेड़ तो हुए ना। डिप्टी सीएम का भी आज और आरोप लगाया कि आप सबूत ला करके दे, अगर फर्जी मुठभेड़ हो रहा है तो डिप्टी सीएम का आज ये कहना। इसके पहले जो हुआ, जो बताया वो नक्सली नहीं थे, उसको मारा गया। एक कांकेर में हुआ है, उसके परिवार के लोग आए थे, उनके पास आधार कार्ड सब है। और कितने उदाहरण चाहिए उनको फर्जी मुठभेड़ के, रमन सिंह के कार्यकाल के और अभी के भी। ये लाख दे देंगे, उसमें क्या है। गिरफ्तारियां भी हुई, फर्जी मुठभेड़ भी हुआ है। सुशील आनंद ने भी ये कहा था कि हमारे इस सरकार के समय में 80% जो है नक्सली गतिविधियों में कमी आ गई थी। बिल्कुल सही बात। और उसके बाद में अरुण साहब कल आया था तो उनका कहना कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ और देश के इतिहास की सबसे बड़ी घटना मैं इसको मानता हूं। और मैंने बधाई दिया है केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिनके निर्णय क्षमता की वजह से आज पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है। विजय शर्मा जी और पूरी टीम को, पुलिस के जवानों को, डीआरजी के जवानों को जिन्होंने बहादुरी का काम किया, उन पूरी टीम को। और अभी एसपी से भी मेरी बात हुई, एलसिला को भी मैंने बधाई दिया। उनके सारे ऑपरेशन में लगे हुए जवानों को मेरी तरफ से बधाई दें। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक सफलता है, बड़ी सफलता है और ये एक कदम आगे बढ़े हैं नक्सल हिंसा की समाप्ति की ओर से, जिसके बारे में अमित शाह जी ने कहा था। निश्चित रूप से उस दिशा में छत्तीसगढ़ की पुलिस चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं समग्र देशवासियों को, सभी राम भक्तों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि तो है। आज दोपहर लगभग 2 बजे जिला कांकेर के थाना छोटे बेटिया क्षेत्रांतर्गत बिना गुंडा एवं कोरोनार के मध्य हापाटोला के जंगल में डीआरजी एवं बीएसएफ की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है।
घायलों को अस्पताल में लाया जा रहा है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल भी हुए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। यह ऐतिहासिक सफलता है, अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है। इस मुठभेड़ में शामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के नक्सल मामलों के इतिहास की यह सबसे बड़ी सफलता है। माओवादी लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते और हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हिंसात्मक गतिविधि से प्रभावित करते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही लगता है। शायद माओवादी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में थे। मुठभेड़ का क्षेत्र बस्तर और कांकेर दोनों लोकसभा क्षेत्र के नजदीक है और बस्तर में तो 2 दिन बाद ही 19 अप्रैल को चुनाव है और कल शाम को चुनाव प्रचार बंद भी हो जाएगा। इससे पहले भी माओवादी बस्तर में चुनाव का बहिष्कार और अन्य तरह से चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करने का कुचक्र रचते रहे हैं। इस बार भी वे बड़ी वारदात को कोशिश में थे, जिसे सीमा सुरक्षा बल और पुलिस ने नाकाम कर दिया है। हमारी सरकार माओवादी आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र में नियत नेलानार